हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 के साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? तो निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि है? आपको लंबाई बल समय, लंबाई द्रव्यमान समय, द्रव्यमान आयतन ऊंचाई, द्रव्यमान वेग दाब। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, लंबाई द्रव्यमान और समय। ये मूल राशि है। चलिए, 1 किलोग्राम m का पावर -3 क्या होता है? ए 1 ग्राम cm का पावर 3, बी, सी या डी? तो क्या होगा? दूसरे का उत्तर क्या होगा आपको? सी, 10 का पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर का पावर -3। चलिए, न्यूटन मात्रक किसका है? न्यूटन मात्रक किसका है? बड़ा साधारण सा प्रश्न है, बल का। चौथा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या है क्या? ए 64 गुना 10 का पावर 6 मीटर, बी 16.3 गुना 10 का पावर 5 मीटर, उसके बाद 6.3 गुना 10 का पावर -6 मीटर, या डी 6.37 गुना 10 का पावर 6 मीटर। तो आंसर क्या होगा? इसका होगा आपको डी आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो क्या है? कार्य ऊर्जा बल, चाल त्वरण वेग, वेग त्वरण वेग, ऊष्मा प्रकाश और विद्युत। तो क्या होगा इसमें होगा आपको बी आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? रेलगाड़ी का, बस का, रॉकेट का या मोटरसाइकिल का इंजन? न्यूटन के तृतीय नियम पर तो कौन सा है? आपको सी, रॉकेट का। जी का मान होता है कितना? 9.8, बी 6.673 वाला, की 6, सी या डी? तो यहाँ क्या होगा? 9 का आपको सी, आपको कौन सा होगा? सी, 6.67 मीटर पर सेकेंड का पावर -2। चलिए, 8वां सी, 8वां का क्या आंसर हो जाएगा? आपको सी। प्रश्न क्या है? समय का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। 9वां प्रश्न क्या है आपको? एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रही है। एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा? तो क्या होगा? 9वां का उत्तर आप कैलकुलेट करके देखिए तो क्या हो जाएगा वो? इसका आंसर आपको मिलेगा 4.4 सेकेंड। चलिए 10वां प्रश्न है, जब 30 न्यूटन का एक बल 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना क्या होता है? वाष्पन, उबलना, संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो क्या होगा? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना, वो क्या होगा? ये डी आंसर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर है? 100 डिग्री तापमान पर का केल्विन में मान कितना होता है? 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होता है कितना? 200, 373, 473 या 573? तो क्या होगा इसका? बी आंसर होगा 373। हम सब इस चीज को बड़ी भली भांति जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। क्लियर है? 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? पीतल, स्टील, आर्सेनिक या सिलिका? ये जो इसमें तत्व कौन से है? तो आर्सेनिक जो है ना वो तत्व है। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? लोहा, कार्बन, ऑर्गन, पीतल? तो कौन है इसमें से? लोहा जो है वह धातु है, वह मेटल है। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना या कोयला का जलना? तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन कह रहा है तो सी होगा इसमें, जल का जमना। ये भौतिक परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो यहाँ क्या होगा? बारूद। निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है? इसमें से निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है?
तो यहाँ उत्तर आपका होगा मिट्टी होगा, समुद्र का जल होगा, वायु होगा या सोडा वाटर होगा। तो यहाँ उत्तर होगा आपको सी, वायु होगा। उसके बाद आता है 19 में, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है कितना, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला, कौन सा होता है? 10 का पावर 24 होता है, 10 का पावर 22 होता है, 10 का पावर -23 होता है, यानी 10 का पावर 23 होता है। तो क्या होता है यहाँ आपको सी आंसर हो जाएगा, आपको 6.022 गुना 10 का पावर 23 यही होता है। चलिए 20वां, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोगिता क्या होती है? 20वां प्रश्न यहाँ हो जाएगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा अंग उत्तरदायी है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। प्रोटीन संश्लेषण की बात यह कर रहा है, कोशिका का कौन सा अंगक उत्तरदायी है? 21 नंबर, तो क्या होगा? सी यहाँ राइबोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान है किसके द्वारा? परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, संकुचन के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। विभाजन की क्षमता क्या है? विभज्योतक कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकाओं में, स्रावी कोशिकाओं में या इनमें से सभी? तो 23 का क्या होगा? ए, विभज्योतक कोशिकाओं में। क्लियर है? आइए, कवक में अभाव होता है किसका? कवक जाल का, तंतु का, क्लोरोफिल का या इनमें से सभी? तो 24 का आंसर क्या होगा? कवक में जो है ना इन सब का अभाव होता है, यानी उत्तर इसका क्या हो जाना चाहिए आपको? डी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं, मशरूम क्या है जिसको हम लोग खाते हैं ना, सब्जी बनती है, अब बड़े चाव से लोग खा रहे हैं इसको। 25 नंबर प्रश्न है, मशरूम क्या है? यह कवक है, यह फंगी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, प्लास्टेट या माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्या होता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आपको? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लास्टिड पाया जाता है केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में, दोनों प्रकार की कोशिका में या केवल विषाणु में? तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पादप में। प्लास्टिड जो है ना केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड, इसको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? सबको पता है, पावर हाउस, बिजली घर। अमीबा में चलन होता है किस चीज़ का? अमीबा में चलन होता है कुड़पाद के द्वारा, सीलिया के द्वारा, पचमाप के द्वारा, इनमें से कोई, इनमें से सभी? सबको पता है और सभी इसको जानकारी हम लोग रखते हैं, कुड़पाद द्वारा। ईस्ट एक है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो व्हाट्सएप चैनल है, अब नई व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। हर महीने जो भी मासिक परीक्षाएं होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर मैं परीक्षा के बाद अपलोड करूंगा, परीक्षा के पहले बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको प्रश्न के उत्तर बता दिए जाएंगे तो परीक्षा का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, और ये टीचर का बिल्कुल धर्म नहीं है। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।